नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आपका। कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। नीतीश कुमार ने बीजेपी एमएलसी के यहां छठ के प्रसाद के बहाने जाकर यह साबित कर दिया है कि आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव को उनको समझने में अभी भी वक्त लगेगा। अतीत गवाह है कि नीतीश की मर्जी के खिलाफ कुछ भी हुआ तो साथी दल को पहले वो इसी तरह का झटका देते हैं, फिर दिल तोड़ने में तनिक भी देर नहीं करते। नीतीश कुमार के बारे में एक आम धारणा है कि उन्हें समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो अब तक किसी न किसी दल या दलों के साथ गठबंधन कर सरकार चलाने का रिकॉर्ड बनाने की ओर है, पर चलती उन्हीं की मर्जी है। साथी दल नाराज होंगे या खुश, कभी उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। साथी दलों को अपने फैसलों से वो चौंकाते रहे हैं, इसलिए बीच बीच में झटके देते रहते हैं। झटके देख कई लोगों को तो ये भ्रम हो जाता है कि वो अब साथ छोड़ देंगे। बीजेपी कोटे के विधान परिषद सदस्य और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख के घर जाकर उन्होंने आरजेडी के शीर्ष नेता डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी झटका दिया है। साथियों को ऐसे झटके देने से उनको दो तरह का फायदा मिलता है। पहला ये कि अपनी मर्जी के बिना किसी के दबाव में रहकर कोई काम करने से वो बच जाते हैं। दूसरा, साथी दल को संकेत भी दे देते हैं कि उन्हें धोखे में नहीं रहना चाहिए। रणनीति में बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देते हैं नीतीश कुमार। माना जाता है कि भाजपा में अमित शाह बड़े रणनीतिकार हैं, तो नरेंद्र मोदी मंजे हुए राजनीतिज्ञ। लालू यादव के बारे में भी लोगों की यही धारणा रही है, लेकिन जेडीयू के नीतीश कुमार अकेले सब पर भारी पड़ते हैं। बीजेपी के साथ रहते उसके तमाम तीर तुक्कों को वो बड़ी आसानी से बेअसर करते रहे। बीजेपी के साथ रहते ही उन्होंने समान नागरिकता कानून पर केंद्र सरकार के बिल का विरोध किया। भाजपा के तमाम विवादास्पद मुद्दों से जेडीयू ने अपने आप को अलग रखा। हालांकि ये ऐसे मुद्दे रहे जो भाजपा के कोर एजेंडे में शामिल थे। नीतीश कुमार की भाजपा को काबू में रखने की चाल खुद भाजपा के रणनीतिकार भी समझ नहीं पाए। राम मंदिर पर अध्यादेश लाने की जब बीजेपी ने बात सोची तो अपने दम पर नीतीश कुमार ने ही विराम दिलवाया। आदतन उन्होंने पहले अपने सिपा सलारों से बयान दिलवाया और आखिरकार खुद भी कह दिया कि राम मंदिर पर अध्यादेश लाने की कोशिश हुई तो जेडीयू इसका विरोध करेगा। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इंटरव्यू में यह बताना पड़ा कि कोर्ट के जरिए ही राम मंदिर का हल निकाला जाएगा। नीतीश इस सनक के साथ भाजपा से अपनी शर्तें लगातार मनवाते रहे। जैसे बिहार ही नहीं, देश में वो वास्तविक भाजपा के बड़े भाई है। साथ रहते बीजेपी से वो बड़े भाई का रुतबा हासिल भी करते रहे। इसके लिए उनकी तरकीब भी निराली रही है। जब किसी बात को अपने सहयोगियों से मनवाना होता है तो पहले वो अपने शागिर्दों को बयानवीर बनाकर मैदान में उतार देते हैं। काफी खींचतान और बहस मुबाहिसे के बाद उनकी बारी आती है। तब तक बयानवीर काम को काफी आसान बना चुके होते हैं। सच कहें तो नीतीश सिर्फ फैसले करते हैं, बातें उनके लोग ही रखते हैं। क्या बिहार की सियासत बदलाव के दौर से गुजर रही है? एनआरसी पर उनका विरोध स्टैंड तो शुरू से रहा। यही वजह रही कि 2019 में एनआरसी विरोधी असम के पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल महंत के नेतृत्व में असम गण परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल पटना आकर नीतीश से मिला था। नीतीश ने तब भी कहा था कि वो एनआरसी का विरोध करते हैं। बाद में तो उन्होंने अपना स्पष्ट निर्णय सुना ही दिया था कि वो न सिर्फ एनआरसी पर बिल लाने के खिलाफ है, बल्कि इस मुद्दे पर असम गण परिषद की होने वाली सभा में जेडीयू के 2 प्रतिनिधियों को भी भेजा था। इन प्रतिनिधियों में जेडीयू के तत्कालीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर भी थे। नीतीश बार बार ये कहते हैं कि वो किसी के साथ भी रहे, पर कोई भी काम तभी करेंगे जब उनकी अंतरात्मा गवाही देगी। पहले भी अंतरात्मा की आवाज पर वो अमल करते रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के प्रधानमंत्री थे तो बाढ़ राहत के नाम पर बिहार को उनकी भेजी रकम नीतीश ने इसलिए लौटा दी थी कि उन्होंने इस बारे में अखबारों में बड़े इश्तेहार छपवाए थे। नाराज नीतीश ने मदद की रकम ही लौटा दी थी। बिहार में चुनाव प्रचार के लिए सरकार में साझेदार भाजपा ने नरेंद्र मोदी को बुलाना चाहा तो नीतीश ने जिद कर उनकी यात्रा स्थगित करा दी थी। नरेंद्र मोदी का नाम भाजपा ने जब प्रधानमंत्री के लिए गोवा अधिवेशन में तय किया तो नीतीश ने भाजपा से रिश्ता ही तोड़ लिया था।
लालू को पता भी नहीं चला और नीतीश ने उन्हें गच्छा दे दिया। अंतरात्मा की आवाज परी 2015 में वो लालू प्रसाद के साथ महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़े और जब अंतरात्मा ने साथ छोड़ने के लिए कहा तो उन्होंने पल भर में राजद से रिश्ता तोड़ दिया, फिर भाजपा से रिश्ता जोड़ लिया। नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करने से भी वो बचते रहे, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो नीतीश ने पुरानी रंजिश छोड़ के उनके साथ उठना बैठना इसलिए शुरू किया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। पर मन की खुन्नस कभी खत्म नहीं हुई। 6 महीने पहले ही नीतीश ने भाजपा का साथ छोड़ झटके में फिर आरजेडी से हाथ मिला लिया, पर आदतन चुप्पी के जरिए नीतीश आरजेडी नेताओं की हरकतों से नाराजगी का इजहार करते रहे हैं। जिस तरह बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए वो राबड़ी आवास जाकर इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे, उसी तर्ज पर बीजेपी एमएलसी संजय मयूख के घर छठ का प्रसाद खाने जाकर उन्होंने लालू यादव की पार्टी आरजेडी को झटका दिया है। नीतीश को समझ नहीं पा रहे हैं तेजस्वी। लालू यादव की अस्वस्थता के बीच आरजेडी के नीति नियंता और नीतीश मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उनके साथ रहकर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि नीतीश को लेकर आरजेडी नेताओं की उल्टी सीधी बयानबाजी और उनके मिजाज के इतर आरजेडी कोटे के मंत्रियों के बोल उनकी नाराजगी के मूल कारण है। ये जानते हुए भी कि नीतीश क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं किसी को पता नहीं होता। तेजस्वी ने विधानसभा में कह दिया कि उन्हें न सीएम बनना है और न ही नीतीश जी को पीएम। नीतीश कुमार के इरादे को उन्होंने क्यों जाहिर किया ये तो वो ही जाने, लेकिन यकीनन ये बात नीतीश कुमार को पसंद नहीं आई होगी। इसलिए कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद जिस तरह विपक्ष गोलबंद हुआ है उसमें नीतीश के पीएम पद की दावेदारी की संभावना बढ़ गई है। तेजस्वी की इस घोषणा से दूसरे विपक्षी दलों के बीच तो यही संदेश गया होगा कि जब नीतीश ना कह रहे हैं तो फिर उन पर चर्चा का कोई मतलब नहीं। सच तो यह है कि अनुकूल अवसर की तलाश हर नेता को रहती है। नीतीश की बात करें तो 2020 में जब उनकी पार्टी के 43 विधायक ही जीते थे तो उन्होंने सीएम बनने से इनकार कर दिया था। वो चाहते थे कि बीजेपी मान मनौवल करे तो वो अपना पत्ता खोले। हुआ भी ऐसा ही। अनुमान यही लगता है कि तेजस्वी से भी उनकी नाराजगी इसी वजह से होगी। बहरहाल संजय मयूख के यहाँ जाना तो उनकी नाराजगी का ट्रेलर है। स्थिति ऐसी ही रही तो पूरी फिल्म भी सामने आ जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। फिर पेश होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।